मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल पार्ट सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए हम सभी ने इसके पहले देखा इतिहास, हिस्ट्री को हम सभी ने कवर किया। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी वीडियो आपके लिए है, वे जो बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान और देखते हैं विज्ञान में आज होने वाला है हमारा भौतिक विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम इसे देखते हैं। चलिए ज्यादा लेट न करते हुए चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों के तहत। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि नोट्स हम आपके समझ से लेके आते हैं। वे नोट्स जो हैं आप उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे है मात्रक इकाई। नोट्स आप देख रहे हैं, नोट्स ये सब दिए गए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और सीधा चलेंगे अपने प्रश्नों के तहत, क्योंकि धीरे धीरे पेज को हम नीचे करते हुए जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी मिले। आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बिना नोट्स के आपकी जो है तैयारी जो है बहुत कम पूरी होती है। तो एक बार आप नोट्स को आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होगी और जो भी आप प्रश्न देखेंगे उसे समझने में आसानी रहेगी। देखिए इस पेज में जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं वे आपके सामने हैं। धीरे धीरे हम पेज को हम नीचे कर रहे हैं। आप इसे देख रहे हैं, आप इसे देखते जाइए और इसके बाद चलेंगे सीधे प्रश्नों के तरफ। देखिए दोस्तों, हम आपकी समझ कुछ भी छिपाते नहीं हैं। जो जैसा बुक में दिया गया है वैसा आपके समझ लेके आते हैं। ये नहीं कि व्याख्या को कट कर दें और आपकी तरफ से कोई बना दें प्रश्न और फिर से आपके समझ लेके आए। आप ये सब देख रहे हैं, सब कुछ आप देख लीजिएगा। मूल की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, व्युत्पन्न मात्रक दिया गया है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम आ गए हैं प्रश्नों के तहत। यह प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, बीपीएससी 2000 का पूरा क्वेश्चन है। पहला नंबर आपको निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ए बल, बी वेग, सी विद्युत धारा और डी कार्य। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका। तो सही आंसर होगा सी, आपका विद्युत धारा। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल राशियां हैं। मूल राशियों के मान दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। आप इसको एक बार नोट पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए दूसरा नंबर है शक्ति, पावर का मात्रक है। ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट, डी न्यूट्रॉन। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर आपको होगा सी वाट। ये सभी जो हैं जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपके नोट से ही आ रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है शक्त, 7वें नंबर शक्त दिया गया है, 8वें समतल कोण दिया गया है, आप इसे देख रहे हैं। तो आप इस एक बार जरूर नोट्स को पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर के प्रश्न के तहत। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति दर वह है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित है। शक्ति P बराबर कई बटे शक्ति का मतलब एसआई मात्रा वाट है, जो जूल सेकंड के बराबर होता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है बीएससी 2018 का। विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलाम, डी वाट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर होने वाला आपका डी, आपका वाट। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। देखिए जो भी आप प्रश्न आज देखेंगे सभी का हम सब व्याख्या देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यह विज्ञान है और विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम सभी ने इसकी व्याख्या को ऊपर देखा हुआ था। आप एक बार जरूर फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या को। बल का मात्रक है ए फैराडे, बी फर्मी और सी न्यूटन और डी रदरफोर्ड। सही आंसर क्या है इसका? तो अपना होगा सी न्यूटन। देखिए, बल फोर्स का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के फल के बराबर होता है। यहाँ पे दोस्तों 5वां नंबर आपका कार्य का मात्रक है। ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। सही आंसर क्या है इसका? देखते हैं। ये अपना सही आंसर है जूल, आपका सही आंसर है। देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, विस्थापन मतलब यहाँ से वहां से दूर किया जाता है, तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्ग बल अथवा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। आपका 6 नंबर है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। ए हर्ट्ज में, बी मीटर पर सेकंड में, सी रेडियन में और डी वाट में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं इसका। सही आंसर होने वाला आपका ए हर्ट्ज में सही आंसर है। देखिए, आवृत्ति का मात्र एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में समझ होता है। चलते हैं हमने 7वें नंबर पे। हर्ट में क्या मापा जाता है? ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। देखते हैं ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? देखते हैं। सही आंसर होगा आपका ए आवृत्ति। चलते हैं हमने क्वेश्चन कहता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ए फराद, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देखते हैं। आप सभी ने इसके वाले हिस्ट्री में भी देखा था, जहां पे आपका स्टार लग गया, तो मानिए कि क्वेश्चन में कुछ न कुछ दिक्कत तो है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। क्रम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता, इसे आप देख रहे हैं, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। ओम मीटर मात्रक है। ए प्रतिरोध का, बी चालकत्व का, सी प्रतिरोधकता का, डी आवेश का। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सी आपका सही आंसर होगा, प्रतिरोधकता का। चलते हैं 10 नंबर के तहत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका दिया है मात्रक, एक तरफ आपका जो है एस आई मात्रक दिया हुआ है। ए लेंस की क्षमता और डायोप्टर, आवदाब, पास्कल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, उस डी आपको उष्मा जूल। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सी आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी आपका जो सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय के अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यूनिट बुकरेल BQ है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित नहीं है, शीर्ष युग्म सुमेलित है। यहाँ पे 11 नंबर है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है। ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की, डी प्रकाश की तीव्रता की। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है दोस्तों हमारे समझ
देखिए ये कब को पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 2023, 2013, 1997, 2008, 2020, 2020। आप देख रहे हैं बीपीएससी में ये आपका 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, इनसे आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर एक बार अपने नोट्स में इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार प्रश्न को देखिए। प्रकाश वर्ष की इकाई है, ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की, डी प्रकाश की तीव्रता की। इसका आंसर आपको मालूम हो ही गया होगा, फिर भी चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर आपका होने वाला है ए। तो हम सभी देख रहे हैं प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन अपना है, प्रकाश वर्ष होता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत औसत दूरी। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर होने वाला है सी आपका, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। चलते हैं अब यहाँ पे अपना 13 नंबर है, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सी वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। डी वह समय जिसके अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। देखते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर होने वाला है बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट 14 नंबर पे। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा है। ए तारक पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। बी तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। सी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। डी प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी अपना, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सब कुछ है, एक बार आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। चलते हैं 15 नंबर के तहत। एक पारसेक तारे तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष। बी 3.25 प्रकाश वर्ष। सी 4.50 प्रकाश वर्ष। डी 3.05 प्रकाश वर्ष। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी, इसका आंसर आपका होगा। पारसेक आपका पैरालेस्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। यहाँ पे देखिए एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10 पे 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। देखिए प्रश्न का सन्निकट उत्तर अपना बी आपका होता है। चलिए पारसेक का मात्रक क्या है। ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। सही आंसर इसका क्या है। तो ए अपना सही आंसर है, दूरी की सही आंसर है। चलते हैं अब 17 नंबर के तहत। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर, डी डेसीमीटर। सही आंसर क्या है इसका। तो अपना बी अपना सही होगा, सेंटीमीटर। चलते हैं अब 18 नंबर के तहत चलेंगे। देखिए आप लिखा गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग ए
183 गुणे 10/6 नैनोमीटर, बी 234 गुणे 10/6 नैनोमीटर, सी 183 गुणे 10/7 नैनोमीटर, या डी 181 गुणे 10/7 नैनोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? तो सी आपका सही आंसर होगा, 183 गुणे 10/7 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया गया है, 1 नैनोमीटर बराबर 10/9 मीटर, 1 फीट बराबर 0.305 मीटर, 1 फीट बराबर 30.5 गुणे 10/7 नैनोमीटर, और 6 फीट बराबर 6 गुणे 30.5 गुणे 10/7 नैनोमीटर बराबर 183 गुणे 10/7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर, सी 10⁻8 सेंटीमीटर, या डी 10⁻9 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर होगा इसका बी 10⁻7 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के साथ। 20 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, नैनोमीटर मीटर प्रणाली से में लंबाई मापन की इकाई है जो 1.0 गुणे 10⁻9 मीटर के समतुल्य है। जिससे भी हैं आप एक बार इसके जरूर पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा। 20 नंबर है, एम्पियर मापने की इकाई है। ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर आपका बी विद्युत धारा। स्क्रीनशॉट जरूर आप व्याख्या के एक बार ले लीजिएगा। 21 नंबर आपका है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो ए उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी व्यक्त की जाती है, डी ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। सही आंसर क्या है इसका तो देखिए ए आपका सही आंसर है, उत्पादित की जाती है। सूची एक को सूची दो से समेत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया गया भौतिक राशियां और सूची दो में आपका क्या है इकाई। ए में त्वरण, बी बल, सी कृत कार्य और डी आवेश। तो इकाई में ए जूल, बी न्यूटन माइनस सेकेंड, तीसरा न्यूटन और चौथा न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कूट का जो आंसर आपका होगा डी आपका सही आंसर होगा, आवेश। देखिए डी आपका दिया गया ऑप्शन है ऑप्शन। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। देखिए तुरंत किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतरण में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन माइनस सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल आपका होता है। 23 नंबर है, निम्नलिखित एस आई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ए कार्य जूल, बी बल न्यूटन और सी द्रव्यमान किग्रा और डी दाब डायन। डायन देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सी आंसर क्या है तो डी आपका सही आंसर है, आपका दाब डाइन। देखिए दाब का यथार्थ मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। सूची को दो से सीमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में इकाई और सूची दो में क्या आपका है प्रांचल। ए वाट, बी नाट, सी नाटिकल मील और डी कैलोरी। ए में ए ऊष्मा, बी नौ संचालन, सी समुद्री जहाज की गति, चौथा में क्या है शक्ति। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आपका होने वाला है सी। सीधा हम चलते हैं इसके एक बार कूट के व्याख्या को ही देख लेते हैं क्योंकि हम लोग का टाइम बचेगा। देखिए शक्ति पावर का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है।
नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नाटिकल में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। चलिए सुमेल कीजिए। ये आपका क्या है? जूल एम्पियर, सी वाट और डी वोल्ट, ई कैलोरी। ए धारा, बी सामर्थ्य, तीसरा कार्य और चौथा विभवांतर और पांचवा ऊष्मा। देखिए इसका क्या होने वाला है, सीधा चलेंगे इसके व्याख्या की तरफ। व्याख्या को एक बार समझते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, जो आप विज्ञान पढ़ रहे हैं इसमें हम वे सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो बीपीएससी टीचर में पूछे जाएंगे। बल हुआ, ऊर्जा हुआ, जीव विज्ञान से संबंधित आपके कोई भी जैसे जो भी आपके प्रश्न आते हैं बीपीएससी टीचर में, सभी हम लोग उसको कवर करेंगे। पीएच मान किसके कितने होते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए 26 नंबर है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। देखिए सॉरी, इसको भूल गए। देखिए ए अपना ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा है कि जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा सामर्थ्य विभवांतर और ऊर्जा के मात्रक हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कल से हम लोग इस पे अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए 26 नंबर है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। ए 1000, बी 750, सी 746, डी 748। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका, तो आंसर होगा सी 746। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक वाट बराबर एक जूल पर सेकंड। एक अशक्ति हार्स पावर 746 वाट। चलिए कल मिलेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपकी समझ है। कल के वीडियो में हम इस प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब टाइम आ गया है संपूर्ण तैयारी की।